नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोने की खरीदारी करना हमेशा शुभ माना जाता है और जब मौका शादियों के सीजन का होता है तो भला क्या ही कहना। इस बीच सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद फिसल रहे हैं। असल में अमेरिका और चीन के बीच भी ट्रेड डील पर बातचीत हुई है, जहां पर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और साथ ही साथ भारत अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील पर लगातार बातचीत चल रही है। ऐसे में जानकार ये मान रहे हैं कि निवेशकों का भरोसा शेयर बाजार में लौटेगा। तो क्या देश में शादियों के सीजन से पहले सोना खरीदने की मंगल बेला है? कैसे करें बचत वाली ज्वेलरी शॉपिंग? अभी खरीदे सोना या फिर थोड़ा और इंतजार करें? शादी की शुभ घड़ी से पहले क्या यही है गोल्डन चांस? इसी पर आज हम बात करेंगे। अगले 1 घंटे हमारे साथ कारोबार जगत के कई दिग्गज मौजूद होंगे। साथ ही साथ जाने माने ज्योतिष आचार्य प्रतीक भट्ट जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आ रहा है साल का सबसे शुभ दिन। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे और इसी के साथ मंगल कार्यों का श्री गणेश हो जाएगा। चातुर्मास की वजह से पिछले 4 महीनों से शुभ कार्य रुके हुए थे, लेकिन अब मांगलिक कार्यों की शुभ बेला करीब आ चुकी है। नवंबर और दिसंबर में शादियों के बम्पर मुहूर्त हैं। ये मुहूर्त 6 दिसंबर तक हैं, फिर 16 दिसंबर से खरमास लग जाएगा। कि सभी शुभ काम भगवान नारायण की उपस्थिति में किए जाते हैं और योग निद्रा से गए हुए भगवान नारायण आज जागते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद करके इन मंत्रों के जाप से हम भगवान को जगाते हैं। भगवान तो कभी सोते नहीं, योग निद्रा से उठाते हैं। उसके पश्चात भगवान हमारे घर में जितने भी शुभ मंगलमय कार्य हैं उनकी आरंभ कराते। देवउठनी एकादशी के साथ ही शादियों का सीजन दस्तक दे रहा है। खुशियों की शहनाई गूंजने से पहले ही बाजारों में चहल पहल दिखाई दे रही है और शादी की खरीदारी जोर पकड़ रही है। महज खरीदार ही नहीं, कारोबारी भी उत्साहित हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि शादियों के सीजन में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। एक बड़े अनुमान के अनुसार इस बार शादियों के सीजन में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार होने की संभावना है। शादियों का ये सीजन 1 नवंबर देव उठान एकादशी से शुरू होकर के 14 दिसंबर तक चलने वाला है और इस सीजन में सभी शादियों की तारीखों में बड़ा व्यापार होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और देश के व्यापारियों ने इसके लिए अपनी दुकानों पर, अपने प्रतिष्ठानों में व्यापक तैयारियां की है। एक बार फिर स्वदेशी का बोलबाला देश में दोबारा से होगा। गुड न्यूज ये है कि शादियों का सीजन शुरू होने से पहले बीते कुछ दिनों में सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई है और लोगों को महंगाई से भी राहत मिली है। 10 दिन पहले यानी दिवाली के दिन 20 अक्टूबर को 22 कैरेट सोने के दाम 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, जबकि अब ये दाम करीब 8,000 रुपए गिरकर 1,12,000 पर आ चुके हैं। लिहाजा शादी की खरीदारी की प्लानिंग कर रहे लोग उत्साहित हैं। बाजार ने भी वेडिंग सीजन के लिए खास तैयारी की है और ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक ऑप्शन उपलब्ध हैं। सभी स्टोरों पे और सभी बड़ी मार्केट्स में बहुत अच्छी कस्टमर की फुटफॉल रहा है और उससे हमें भी काफ़ी बूस्टअप मिला है। और ये जो आफ्टर धनतेरस का जो पीरियड रहता है तो ये वेडिंग सीज़न के नाम से जाना जाता है और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा शादियां होती हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली की एक मैरिज प्लान को देखते हुए अगर मैं बात करूं आने वाले तिमाही की, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि कारोबार में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी रहेगी। और जिस तरह से अब जो दिल्ली के हम बात करें, एक बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पे एक दिन में 30,000 40,000 शादियाँ होती हैं, तो उनकी परचेजिंग अब जस्ट स्टार्ट होने ही वाली है। तो उसको देखते हुए हम तो काफ़ी आशावान हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस रहने वाला है।
एक अनुमान के अनुसार पिछले साल देवउठनी एकादशी के बाद देश भर में तकरीबन 48 लाख शादियां हुई थी। इस साल भी लाखों जोड़े शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे माना जा रहा है कि हाल ही में हुए जीएसटी रिफॉर्म का असर भी इस वेडिंग सीजन में दिख सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि शादी की प्लानिंग में जुड़े लोग और जोशो खरोश के साथ खरीदारी में जुटने वाले हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। योगेंद्र कपूर जी, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश सिंघल जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जिंदल जी, इकोनॉमिस्ट हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ प्रतीक भट्ट जी, एस्ट्रोलॉजर हैं। और प्रतीक भट्ट जी को यहाँ लाने का मतलब यही है क्योंकि इस पूरा साल इन्होंने सोने के दाम बहुत ज्यादा बढ़ाए हैं। लग नहीं रहा था कि 1 लाख से नीचे आएगा, मुझे अभी भी नहीं लग रहा। पहले आपकी प्रेडिक्शन में जान लेती हूँ, फिर मैं सारे मार्केट एक्सपर्ट्स के पास चलूंगी। देखिए नवजोत जी, हर चीज़ को गहराई से जानना पड़ेगा। अब जैसे लोग कह रहे हैं बृहस्पति में कर्क आएगा, 18 अक्टूबर को सोना और भागेगा, तब से ही सोना डाउन होने लगा। जबकि उच्च की राशि ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की कर्क बोली गई है। वजह समझिए 2023-24 के आसपास शनि अतिचारी हुए और अभी 2032 तक रहेंगे। 2025 में उनका पीक है अतिचारी का, तो 2025 पीक है सोने का। अतिचारी मतलब अपनी सामान्य व्यवस्था से तेज भागना। बृहस्पति है क्या? व्यवस्था के कारक, स्टेबिलिटी के कारक और गोल्ड के कारक। सोना भी कहीं ना कहीं गोल्ड और जो भी ज्वेलरी है सब बृहस्पति से देखी जाती है। तो स्टेबिलिटी के कारक ही जब स्टेबल नहीं है, अतिचार स्थिति में अपनी सामान्य व्यवस्था से ज़्यादा तेज स्थिति में भाग रहे हैं, तो सोना ने भी वही किया पिछले 2-1.5 साल में। 2025 में बार बार कह रहा हूं, यही वो साल है जहां 3 राशियों में छू रहे हैं, मिथुन, कर्क, फिर मिथुन। तो इस वजह से सोने, ये उतार चढ़ाव भी सोने का रहेगा। आने वाला समय सोना बढ़ेगा ही। तो खरीद ले अभी या नहीं खरीदे? बिल्कुल, अगर आपका ये सोना 1 और 1.10 के बीच रहता है तो खरीदना चाहिए, क्योंकि 2026 सूर्य का साल है। उस दौरान भी सोने में भागम भाग। मेरा पहला सवाल सारे एक्सपर्ट से यही है कि सोना खरीदने का क्या यही गोल्डन टाइम है? योगेश जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए। देखिए नवजोत, मैं ये मानता हूं कि अगर हम वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में भी देखें तो सिर्फ 2 ऐसे एसेट्स हैं जो एक अपने आप में सबसे सेफ भी माने जाते हैं और सबसे हाईली एप्रिशिएटिंग भी माने जाते हैं, और उसमें एक है गोल्ड और दूसरा है ऑयल। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम ये देखें, चाहे इस टाइम हम इंडियन इकोनॉमी को देखें, चाहे हमारी स्टॉक मार्केट्स को देखें या रियल एस्टेट सेक्टर को, मैं ये मानता हूं कि इंडिया जो है इस समय एक अनसर्टेनिटी के दौर से सर्टेनिटी के दौर की तरफ बढ़ रहा है। और मेरा ये मानना है कि जहां तक गोल्ड को परचेज करने की बात है, मेरा ये मानना है कि अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आपको जरूर जो है इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी चादर के हिसाब से। और उसमें ये मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको पैसा बोरो करके या लोन लेके जो है गोल्ड को परचेज नहीं करना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्षमता के हिसाब से यानी कि आप ले सकते हैं। आप कह रहे हैं कि गोल्डन टाइम। योगेश सिंघल जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप तो बहुत बारीकी से देख रहे हैं इस पूरे उतार चढ़ाव को, कारण क्या है उस पर जाएंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले क्या कहेंगे लोगों को, खरीद लिया जाए अभी या और इंतजार किया जाए? देखिए 15,000 रुपए हाई से नीचे आ चुका है, तो एक बार यहाँ बाइंग बनती है। 1,17,361 रुपए का लो लग चुका है सोने में, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग बनती है। इसके बाद में नया जो लो लगे उस पे बाइंग बनती है। तो लगातार पूरी मंदी एक साथ में आप लोग नहीं ले सकते, तो इसलिए ग्राहक को हमेशा हर बड़ी टूट पे बाइंग करनी चाहिए, ना कि जो है ना बहुत तेजी में सोना लगातार रोजाना 1,000-2,000 बढ़ रहा है और वहां पर अंधी दौड़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी सोने में 15,000 रुपए की 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की मंदी आई है, उसको एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, यानी ये सही उसके बाद नई गिरावट का इंतजार करना। ठीक है, आकाश जी, अब आपके पास आते हुए अब मैं चाहूंगी कि आप हमें थोड़ा सा इसका गणित भी समझाइए। दिवाली तक खबरें तो इस तरह की आ रही थी, हम लोग भी जो आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत कर रहे थे, हम भी ये कह रहे थे कि सोना तो 1.5 लाख के पार चला जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टच हुआ है आसपास। और ये एक नॉर्मल, अगर हम एक कॉमन मैन या फिर हम कहें कि आम आदमी के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। हम प्रतीक जी के साथ यही चर्चा कर रहे थे कि आप मान के चलिए कि अगर 1 तोले की कीमत कहीं 1.5 लाख रुपया चली गई तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आम लोग जो है सोना खरीद सके। ये जो गिरावट आ रही है, 2 सवाल, पहला कारण, और दूसरा
क्या आप मानते हैं ये सही समय सोना खरीदने का? और विवाहिक जो सीजन अब शुरू होने वाला, देवउठनी एकादशी के बाद जो विवाह सीजन शुरू हो रहा है, उसमें कितनी गिरावट आप देख पाएंगे? सर ऑडियो म्यूट है शायद आपका, आकाश जी ऑडियो म्यूट है। मैं रिवर्स ऑर्डर में आंसर्स दूंगा। हाँ, सबसे पहला सीता दूंगा। नहीं, मेरी आवाज पहुंची नहीं। मेरा ऑडियो तो ऑन है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी सुन पा रहे हैं। बिल्कुल सर सुन पा रहे हैं। आ रही है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सोना खरीदने का बिल्कुल सही समय है। इस समय सोना बार या कॉइन की शेप में। अब कारण डाउन क्यों हुआ है? इसके पीछे दो कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण रहा है प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली, क्योंकि सोने के दाम काफी बढ़ गए थे तो बहुत से ट्रेडर्स इन्वेस्टर ने देखा कि मुनाफा वसूली कर ले, प्रॉफिट वसूली कर ले। दूसरा, कुछ लोगों ने ओवर एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर ली थी कि शायद चाइनीज प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट की मीटिंग से बहुत ज्यादा कुछ मिल जाए। आज दर्शकों को बता दूं, ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है। टेक अवेज ये है कि उतना कुछ नहीं मिला है जितना एक्सपेक्टेड था। आज जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स चल रहे हैं, इजराइल का इशू चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रही है, रशिया ने मिसाइल टेस्ट की नहीं, सारी दुनिया ने देखा है। साथ ही साथ जर्मनी जैसी इकोनॉमी पिछले 2 साल 2023-24 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है 2 साल। यूएस टैरिफ की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी परेशान है। मेरा मानना है कि सोना खरीदने का बिल्कुल सही वक्त है, चाहे ज्वेलरी के शेप में लिया जाए, चाहे बार्स और कॉइन के शेप में, और यहां से 15% के करीब पर एनम ग्रोथ मैं उम्मीद कर रहा हूं। दूसरे फैक्टर्स एक और हैं इसके अंदर जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in ने स्टडी की है, वो है डिमांड सप्लाई। सोने की जो न्यू माइंस है उनकी नई डिस्कवरी बहुत कम हो रही है और एग्जिस्टिंग माइंस की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम होती जा रही है। यानी सप्लाई इतनी नहीं है जितनी डिमांड है। हिंदुस्तान में तो हम ज्वेलरी शेप में लेते हैं, बट ग्लोबली सोना हेजिंग के जैसी इकोनॉमी भरपूर क्वांटिटी में परचेज करनी है। तो एक तो डिमांड सप्लाई इक्वेशन जो इंश्योर करेगी कि सोने की प्राइसेस हाई रहें। दूसरा, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल का इशू हो। तीसरा, टैरिफ का इशू, जिसमें से आज की मीटिंग के बाद मेजर रिलीफ नहीं लग रहा। इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रही थी कि यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट की मीटिंग में बहुत कुछ निकल के आएगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं निकला है। मात्र भी संभावनाएं निकली हैं। फेड का रेट कट हो गया, लेकिन दिसंबर में फिर आशाएं धूमिल हैं। उसके अलावा देखिए ग्लोबल इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी साल के फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी उन्होंने। जर्मनी मैंने आपको हाल बताया है। बिल्कुल आकाश जी, मैं लौटती हूँ क्योंकि एक बड़ा फैक्टर भी माना जा रहा था कि मीटिंग है और इसके बाद हो सकता है कि कहीं ना कहीं असर हो। इसका असर सोने पर कितना, बहुत अच्छे से आपने समझाया है। लेकिन अब दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सीजन शुरू होने वाला है, वेडिंग सीजन, उसमें जाहिर सी बात है कि ज्वेलरी की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है। किस फॉर्म में सोना खरीदना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं आपसे जवाब मांगूंगी। उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि इन दिनों 9 कैरेट गोल्ड की बहुत ज्यादा डिमांड है, लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें खास क्या होता है, एक बार हम आपको यह भी बताते चलते हैं, क्योंकि 9 कैरेट गोल्ड एक सोने की मिश्रित धातु है और हाल ही में भारत सरकार ने 9 कैरेट सोने की हॉलमार्किंग को भी मंजूरी दी है, जिससे यह और ज्यादा विश्वसनीय और सुलभ हो गया है। इसमें 37.5% शुद्ध सोना होता है और बाकी 62.5% में चांदी, तांबा या इसी तरह की कोई दूसरी धातुएं मिली होती है। और दूसरी धातुओं के मिश्रण के कारण यह शुद्ध सोने से ज्यादा कठोर और मजबूत होता है। शुद्ध सोने की तुलना में यह सस्ता भी होता है, जो कि आम लोगों की पहुंच तक आम लोग इसको इजीली खरीद सकते हैं। इस पर हॉल मार्किंग की जाती है, जिसमें इसकी शुद्धता की गारंटी भी आपको मिलती है। अभी तक 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग जरूरी थी, लेकिन हाल ही में 9 कैरेट सोने में भी हॉल मार्किंग को शामिल कर दिया गया। फिलहाल डायमंड ज्वेलरी की अगर हम बात करेंगे तो डायमंड ज्वेलरी में ही 9 कैरेट गोल्ड का उपयोग हो रहा है। और जानकर ये भी मानते हैं कि सराफा बाजार में 9 कैरेट गोल्ड के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इसी पर आगे बढ़ूं उससे पहले एक रिएक्शन इसी पर योगेश जी आपके पास आना चाहूंगी। विकल्प क्या क्या है अगर हम सोना खरीदते हैं? आप स्पेसिफिकली मुझे बताइए, अगर हम ज्वेलरी में जाते हैं, क्योंकि वेडिंग सीजन की शुरुआत होने वाली है, अगर गोल्ड का रेट यही रहता है या इससे कम होता है या इससे ज्यादा भी होता है, किस तरह की ज्वेलरी में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए?
देखिए, आज की तारीख में कंपटीशन के चलते हुए दुकानदार हमारे 5% मेकिंग में ज्वेलरी दे रहे हैं। तो इसमें तो फायदे होते हैं कि एक 5% मेकिंग पलक झपकते ही जो है ना वो प्रॉफिट में बदल जाती है, क्योंकि सोने का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। प्योर सोने की शॉप में दिक्कत क्या आती है कि उसको बेचना इजी होता है, लेकिन अगर ज्वेलरी बेचते हैं तो घरवाली की परमिशन से, मैडम की परमिशन से ही वो बिकती है, उसके साथ सेंटीमेंट जुड़ जाते हैं, तो वो बचत के रूप में ज्यादा लंबी टाइम चल सकती है बनस्पत प्योर सोने के। तो मैं तो यही कहूंगा कि ज्वेलरी में जो भी तरह की ज्वेलरी पसंद है वो ज्वेलरी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें आम के आम और गुठली के दाम है। ठीक है, यानी आपका ये कहना है ज्वेलरी में ज्यादा करना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ अलग अलग कैरेट्स की अभी तक ये भी होता था ना कि ज्वेलरी में अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो 18 या 22 कैरेट तक ही खरीदारी ज्यादा होती थी, और अगर आप सर मैं आऊंगी आपके पास, और अगर आप हार्ड कोड ले रहे या कॉइन हो गया या फिर बिस्किट हो गया तो उसमें 24 कैरेट का आता था। तो ऐसे में कितने कैरेट की ज्वेलरी लेना फायदेमंद होगा सर, ये भी बताते चलिए, फिर उसके बाद आकाश जी आपके पास आती हूँ। योगेश जी, मार्केट में 9 कैरेट का भी विकल्प मौजूद है। रिपीट करेंगे? हाँ, 9 कैरेट का विकल्प भी मौजूद है। ज्वेलरी अगर हम खरीदते हैं तो कितने कैरेट में जाना चाहिए? चलिए आकाश जी इसका जवाब रख दीजिए, और आप कुछ कहना चाह रहे थे उनकी बात पे, वो भी अपनी बात पूरी कर लीजिए। आकाश जी। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका प्योर इन्वेस्टमेंट एंगल है, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट के रूप में ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो ज्वेलरी में ना जाए, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस हैं और भी कई इश्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए जो प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बार्स हैं, ETFs हैं, कॉइन्स हैं, कई तरीके हैं जिसके थ्रू आज गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो प्योरली इन्वेस्टमेंट एंगल से दोनों चीजों को अलग करके चले मेरे हिसाब से। सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ठीक है, उसमें शेयर मार्केट में आपने शेयर्स लिए हुए हैं, म्यूचुअल फंड लिए, इक्विटीज के, बैंक FDs हैं, NSE पोस्ट ऑफिस हैं, उसमें 20% के आसपास आपका पोर्टफोलियो गोल्ड का होना चाहिए। ये डाइवर्सिफिकेशन का रूल है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज तक गोल्ड अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रख रही हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए, आज से 100 साल पहले हमारे पुरखे गोल्ड को इन्वेस्टमेंट का गोल्डन तरीका मानते थे, आज भी वो गोल्डन तरीका है। अब आ जाता है ज्वेलरी शेप में। ज्वेलरी शेप में आप लेते हैं तो जरूर लीजिए। ज्वेलरी शेप के 2 फायदे और हो जाते हैं। एक तो देखिए खूबसूरती आपकी बढ़ाता है, दूसरा परिवार की सोशल वैल्यू, सोशल प्रेस्टीज में भी इजाफा करता है। बट ज्वेलरी शेप में तभी फायदा जब लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए। ज्वेलरी शेप में कई बार होता है 25 साल 50 साल के लिए लिया जाता है, जनरेशन तक लिया जाता है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर जो ले रहे हैं तो ज्वेलरी शेप में शायद आपको वो वाला फायदा ना हो। तो नहीं सर, ज्वेलरी शेप में एक तरीके से सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं ना, यही बात तो योगेश जी कह रहे थे, सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो एक तरीके से कैरी फॉरवर्ड होता है। ये अक्सर हमने देखा भी है घरों में। प्रतीक जी, इसी पर एक रिएक्शन मैं आपका भी चाहूंगी, क्योंकि लोग नॉर्मली, और ये धार्मिक एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी माँ ने या हमारी सास ने या हमारे पिता ने हमें क्या किस तरीके से गिफ्ट दिया है। देखिए, जैसे सोने का खोना अच्छा नहीं माना जाता, हाँ। कहते हैं बृहस्पति आपका भारी हो रहा है, वैसे ही सोना बेचना भी। एक होता है कि आपने बार्स खरीदे और आप यही काम करते हैं, लेकिन इन जनरल बेचना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप जो कह रही हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। अगर आप ज्वेलरी फॉर्म में लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म में लेना है तो हमेशा ही आपको दूसरे चीज़ें ऑप्ट करनी चाहिए, मतलब कि आप उसे बार के टर्म में लें, कॉइन के टर्म में लें, क्योंकि बृहस्पति स्थायित्व के कारक हैं और वो रोज की कमोडिटी के कारक नहीं है कि आज लिया और मुनाफा कमाया और निकल लिए। ये सब काम मंगल का है, बुध का है, तो उसे वहीं बने रहने दे। ज्वेलरी फॉर्म में ले रहे हैं तो मान के चलिए आपको कुछ लंबे समय तक, मिनिमम 3 से 5 साल रखना है। विदाउट ज्वेलरी फॉर्म आप कुछ भी डील कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगी योगेन जी आपका भी। किस फॉर्म में आपको लग रहा है कि ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, अगर हम सेविंग्स करना चाह रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं? देखिए नवजोत, पहले हमारे को इंडिया का ट्रेजेक्टरी समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है एक लार्जली कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और उसमें ये आप देखिए कि हर तबके के लोग जो हैं वो हैं। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम ये भी समझना है कि जो लोअर तबके के लोग हैं वो हमेशा जो है एक फिजिकल फॉर्म में जो है ज्वेलरी का होना जो है उसमें बिलीव करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो देखना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ
किसकी कितनी नीड है, कितनी रिक्वायरमेंट और कितनी कैपेसिटी है उसको होल्ड करने के लिए, और तो ये चीजें डिटरमाइन करती हैं कि आपका बेसिकली जो पोर्टफोलियो है, चाहे फिजिकल फॉर्म में या नॉन फिजिकल फॉर्म में, वो किस तरीके से हो। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी तमाम खास मेहमानों के पास, लेकिन गोल्ड की कीमत में भले गिरावट आ रही हो, लेकिन क्या ऐसे समय में गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं? क्या यही समय है, सही समय? मुंबई में इस समय 1 तोले सोने की कीमत क्या है, और क्या अगली दिवाली तक 1 तोले सोने की कीमत 2 लाख के पार हो जाएगी, जिस तरह की तमाम आशंकाएं जताई जा रही थी? प्रतीक जी बार बार कह रहे हैं कि सूर्य का साल है, तो फिर वहां पे हो सकता है कि कीमतें ज्यादा हों। सोना नहीं तो किस चीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? आखिर क्यों सोने की कीमत में गिरावट आई है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश की मेरे सहयोगी धर्मेंद्र ने, आपको सुनवाते हैं। मुंबई के जवाहरी बाजार से इस समय एक्सपर्ट संयम मेहरा हमारे साथ हैं, गोल्ड को लेकर जानकारी लेते हैं। सर बहुत स्वागत आपका। ये बताइए इस समय मुंबई में 1 तोले सोने की कीमत कितनी है? देखिए सोने की जो कीमत अभी मार्केट के अंदर चल रही है 1,24,999 विद जीएसटी के रेट्स चल रहे हैं। 1,20,500 MCX पे रेट्स हैं, जो मार्केट काफ़ी टाइम से दिवाली के टाइम तक ऊपर थी। अभी 7 दिन दिवाली के बाद जनरली करेक्शन के होते हैं, तो मुझे लगता है ये हफ्ता शुक्रवार तक जो रेट्स हैं वो थोड़े और नीचे रहेंगे और निचले स्तर पर रहेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो भाव हैं 3973 के करीब हैं, 3975 के करीब हैं। तो मुझे लगता है कि सोना जो है वो ये हफ्ते थोड़ा सा मंदा ही रहेगा, यानी कि 10-12 हज़ार रुपये कम हो चुका है कीमत। हाँ। अच्छा ये बताइए कि ग्राहकों के लिए सही समय है खरीदारी को? देखिए कभी भी जो ये दिवाली के बाद जब होता है, जब मार्केट्स इंडियन मार्केट्स दिवाली के बाद 3-4 दिन बंद रहती हैं और उसके बाद भी थोड़ा सा बिजनेस पिकअप होने में 7 दिन लगते हैं, तो ये परफेक्ट टाइम मुझे लगता है बाइंग का। जैसे 1,23,000 या 1,24,000 के भाव है, मुझे लगता है कि आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर दिवाली के स्तर जो 1,30,000 से 1,33,000 के आसपास के जो रेट्स हैं वापस टच करेगा ये महीने 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि वापस बाइंग का एक मोमेंटम, जो भाव घटते हैं तब बाइंग का मोमेंटम कम हो जाता है, जब बढ़ते भाव के अंदर बाइंग का मोमेंटम अच्छा आता है। कल रात को फेड की मीटिंग थी, यूएस की फेड की मीटिंग, जिसके अंदर 25 पैसे के ब्याज के दर घटाए गए, जिस वजह से लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है कि दिसंबर के अंदर शायद ब्याज के दर ना घटाए जाए। उसको मार्केट ने हमेशा जब भी ब्याज घटता है तभी सोने का भाव बढ़ता है, लेकिन इस बार मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट किया इसके ऊपर, क्योंकि जो 25 पैसा घटा वो एंटीसिपेटेड था और फैक्टर्ड इन था इस भाव के अंदर, लेकिन दिसंबर का भी फैक्टर्ड इन था। तो उस वजह से सोने के भाव कल रात को ही थोड़ा सा 1,500 रुपये और घटे हैं। जो सुबह रैली आई थी वो फिर से घटे हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डाटा जो यूएस का आया है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्राइस ग्रोथ या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के हिसाब से ही सोचते हुए आगे बढ़े हैं, जिसके वजह से सोने के भाव के ऊपर थोड़ा इफेक्ट नेगेटिवली हुआ है। लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि आने वाला नेक्स्ट वीक जो है तब से थोड़ा सा जो टेक्निकल चार्ट्स हैं उसके हिसाब से सोने का भाव धीरे धीरे वापस अपस्केल और ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर कस्टमर अभी बाइंग करना चाहे ये 3-4 दिनों के अंदर तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। और आप ये सोच सकते हैं कि ये साल के अंदर अगर अभी बाय किया जाए तो 5 से 7% के रिटर्न आने वाले 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि ऐसा भी आकलन में माना जा रहा है कि आने वाले दिवाली तक सोने का भाव 2 लाख तक भी जा सकता है, हो सकता है ऐसा हो रहा है? देखिए हमारे जो एंटिसिपेशन है और जो टेक्निकल चार्ट से एक सोच बनी है, और जो ईयर ऑन ईयर साल के अंदर आप देखने जाएंगे तो 10 से 12% की तेज़ी आती है, लेकिन इस साल सोने के अंदर अच्छी 60% के ऊपर की तेज़ी हमने देखने को मिली है, और मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर भी रैली बरकरार रहेगी। लेकिन मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ 2 लाख के करीब का। मुझे लगता है 1,50,000 से 1,60,000 के करीब के भाव अगली दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं, जो अभी 1,24,000 है, यानी कि 15 से 20% की तेज़ी सोने के अंदर अभी भी आपको ये दिवाली से अगले दिवाली देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोना ही ठीक है या दूसरा भी कोई जगह सही है? देखिए अब सोना अगर देखेंगे तो 60% से ऊपर है, लेकिन 70% के आसपास चांदी भी बड़ी है, तो सोने के अलावा अगर चांदी और प्लैटिनम का भी सोचा जाए मेटल्स के अंदर तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। सिल्वर के अंदर ये देखा जाएगा कि अगर सोना हम देखेंगे तो सेंट्रल बैंक्स पूरे देश के वर्ल्ड के जो हैं वो सोना खरीदते हैं, और चांदी अभी तक इन्होंने इतना पकड़ा नहीं है। आरबीआई के कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं सिल्वर को लेके, चांदी को लेके, जिससे चांदी की सेल्स आने वाले टाइम के अंदर बढ़ेगी, और चांदी एक अफोर्डेबल चीज़ हो गई है। आज अगर सोना जिन लोगों के अफोर्ड के अंदर नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो चांदी खरीद रहे हैं। चांदी की ज्वेलरी, चांदी के बर्तन, चांदी के आर्टिकल्स, चांदी के ETF बॉन्ड्स
चांदी के डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर खरीदा जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो मैं चांदी के ऊपर थोड़ा और ऑप्टिमिस्टिक हूँ गोल्ड से ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि आने वाले साल के अंदर अगर चांदी के अंदर, अगर गोल्ड के अंदर हम 15 से 20% के रिटर्न्स देखते हैं, तो चांदी के अंदर 35% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। जो चांदी आज 1.5 लाख के करीब है, तो अगले साल मुझे लगता है 2.25 लाख से 2.5 लाख के करीब आ सकती है। चर्चा हो रही है कि सोना खरीदने का क्या ये सही समय, क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़े और उसके बाद अब घट रहे हैं, कारण इसके पीछे क्या है वो हमने जानने की कोशिश की, और साथ ही साथ क्या ये सही समय है या नहीं है, इस पर भी बातचीत लगातार हो रही है। लेकिन एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि जानकार मान रहे हैं कि अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो अपनी क्षमता के हिसाब से आप चांदी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के चांदनी चौक आपको लिए चलते हैं, क्योंकि शादी की खरीदारी के लिए आप भी अक्सर वहां जाते होंगे। तो शादी के सीजन में वहां पर सराफा बाजार में किस तरह की रौनक है, खरीदारी कैसे हो रही है, कारोबारी क्या कह रहे हैं, सोना या चांदी क्या खरीदना चाहिए, ऑप्शंस क्या क्या हैं, मेरी सहयोगी मनीषा लड्डा की रिपोर्ट देखिए। चांदनी चौक का सराफा बाजार सबसे बड़ी गोल्ड और सिल्वर की मार्केट है। दुकानदार और कस्टमर दोनों का ही रुक जानेंगे कि इस बार वेडिंग सीजन में कैसा माहौल है। सर, आप परचेसिंग के लिए आए हैं? बिल्कुल मैडम, मैं परचेस करने के लिए आया हूँ। मैंने चैन परचेस करी है, तो यहाँ पर मुझे वैरायटी मिल गई है काफ़ी। जिस वेट की मैं चाहता था उसी वेट की मुझे मिल गई है। लेकिन आप वेडिंग पर्पस से आए हैं या फिर की खरीदारी करनी है? आगे चल के वेडिंग है, तो अभी मैं सोच रहा था पहले परचेस करके रख लूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो प्राइस है वो डाउन हो गया, इसलिए हाँ जी, इसलिए। तो प्राइस डाउन की वजह से कितना फ़र्क आया है कि अब आप लोग जो है भारी चीज़ लेना पसंद करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, या फिर सस्ता हुआ है हमारे को वेडिंग में भी पहनना है तो लाइट वेट ज्वेलरी आप लोग ऑप्ट कर रहे हैं? वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ लाइट वेट, लेकिन थोड़ा सा ये कि अभी लेना भी ज़रूरी है, तो वेट मतलब मैंने वेट कंसीडर करते हुए और रेट को भी देखा कि भाई रेट जो है वो डाउन चला गया है, तो इसलिए मैंने परचेज़ कर लिया है। धनतेरस के टाइम मतलब आपने नहीं परचेज़ किया? तो सिल्वर परचेज़ किया था मैंने, अभी मैं गोल्ड की चेन परचेज़ करने आया हूँ। हाँ जी। महिलाओं की पहली पसंद होती है सोना, लेकिन ये पसंद नापसंद में तो नहीं बदल गई। तो सोना खरीद रही महिलाओं से भी उनका रुख जानेंगे। वेडिंग पर्पस से आए हैं या फिर वैसी इन्वेस्टमेंट हो जाए? वेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही। लेकिन जिस तरीके से रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आप कम वेट वाली ज्वेलरी लेना पसंद कर रहे हैं या फिर कि भारी ज्वेलरी ले लो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? दोनों चीज़ें हैं, स्टाइलिश ज्वेलरी भी और हैवी भी, ताकि इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, क्योंकि आगे रेट्स का पता ही नहीं है क्या। तो कुल मिलाकर एक चीज साफ है कि शादी ब्याह हो या फिर हमारे तीज त्योहार हो, जहां पर अक्सर परंपराएं रहती हैं कि आप गोल्ड खरीद लीजिए, एक तरीके से बहाना भी होता है, एक मौका भी होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। योगेश जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले हमने मुंबई में मार्केट एक्सपर्ट से बातचीत की थी, मेरे सहयोगी धर्म ने। एक ऑप्शन जो ये बता रहे हैं, हालांकि सोने पर चर्चा हुई, कि चांदी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं। क्या चांदी इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर क्योंकि आजकल तो चांदी की ज्वेलरी भी बहुत इन है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? योगेश सिंह। चांदी जी चांदी जो है दिवाली के टाइम पे प्रीमियम बढ़ता है, और दिवाली के टाइम पे ही यहाँ डिमांड ज्यादा होती है। तो पूरे साल में अभी पीछे आपने देखा होगा कि 1 लाख रुपए सोने का भाव था और 95,000 रुपए चांदी का भाव था, यानी कि सोने के भाव से भी 5,000 रुपए कम थी, जो बढ़ के 1,64,000 रुपए तक पहुंच गई थी। तो चांदी में भी इन्वेस्टमेंट है, सोने के साथ साथ चांदी भी बढ़ती है, लेकिन सोना एक इजी प्रॉपर्टी माना जाता है, उसको लाने ले जाने में भी सहूलियत है, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं उसकी। चांदी सिर्फ चांदी है, उसको सेल ही करना पड़ेगा। सोना घर की अगर बच्ची की शादी है किसी की, तो उसमें भी ज्वेलरी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सोने का फायदा अलग है और चांदी का अलग है, दोनों चीजों में ही इन्वेस्टमेंट तकरीबन ठीक है और रिटर्न भी ठीक है। इत्तेफाक की बात है कि इस साल बिल्कुल चांदी में थोड़ा सा एप्रिसिएशन ज्यादा हुई। बिल्कुल, आकाश जिंदल जी आपके पास आऊंगी, जरा चांदी का गणित भी हमको समझा दीजिए। वैसे आजकल महिलाओं की पसंद चांदी भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत जगह चांदी की ज्वेलरी बहुत इन है, और आप चांदी रेगुलरली पहन भी सकते हैं, एक ऑप्शन के तौर पर वो लेते हैं। अगर आप पूछे कि गोल्ड आप हर समय नहीं पहन के जा सकते, चांदी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आप अपनी हर ड्रेस के साथ बनवा भी सकते हैं। तो इसका गणित समझाइए, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए चीज सही है चांदी? सर ऑडियो म्यूट है, अपनी बात दोबारा रखिएगा सर, ऑडियो म्यूट है आपका। डिले भी रहता है सर, ऑडियो आपका नहीं आ रहा है आकाश जी, एक बार जरा आप चेक कर लीजिए। चलिए आकाश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। ऑडियो जी,
आकाश जी, जी अब आ रही है आवाज सर, बताइए, बात रखिए अपनी। चांदी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल आपने सही कहा। जी जी, अभी ऑडियो आ रहा है मेरा? बिल्कुल सर सुन पा रहे हैं। अभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज उठी है? मैं पीसीआर को कहूंगा मेरी तरफ से तो ओके है। पीसीआर प्लीज मेरा ऑडियो ऑन कीजिए। सर आवाज सुन पा रहे हैं आपकी, आप अपनी बात रखिए। चांदी एक एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सबसे पहले तो नवजोत जी आपने बिल्कुल सही कहा, चांदी को एक एडिशनल के अलावा और चीजें हैं। चांदी का इंडस्ट्रियल यूजेज भी है, तो चांदी बहुत डेकोरेटिव आइटम्स में भी चांदी को यूज किया जाता है। मेरे से अगर आप पूछेंगे गोल्ड और सिल्वर में से, तो सिल्वर पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, गोल्ड के अंदर भी होनी चाहिए, सिल्वर के अंदर भी होना चाहिए, और हर घर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होना चाहिए। देखिए हमें नहीं भूलना चाहिए, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले जब करेंसी होती थी तब भी गोल्ड को ही करेंसी के रूप में यूज किया जाता था। आज एक और चीज इसमें ऐड कर दूं डिस्कशन में, डी डॉलराइजेशन हो रहा है। डॉलर का वर्चस्व दुनिया में कम होता जा रहा है, नई करेंसीज आ रही हैं, ब्रिक्स की करेंसी आने की संभावना है। ऐसे में जब डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस तेज होगा तो सोने और चांदी दोनों के दाम चमकेंगे, ना सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बल्कि कंट्रीज के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। तो मेरे हिसाब से तो जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में सोना और चांदी नहीं रखा, वो पोर्टफोलियो में और इंतजार ना करें, ये ना सोचें और डाउन आने का मौका मिलेगा। अभी एक माकूल मौका है दोनों सोना और चांदी दोनों को ही लेने का, क्योंकि दोनों के अंदर ही अच्छी रिटर्न्स की उम्मीद यहां से दिख रही है मुझे आने वाले 5 साल तक। अभी ऑलरेडी हमने फॉल देखा है, तो एक फॉल एंट्री का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर डी डॉलराइजेशन बढ़ता है तो शायद इस रेट पे दोबारा एंटर करने का मौका ना मिले। आज देखिए इंडिविजुअल को सबसे पहले सरकारों से देखना चाहिए। चाइनीज गवर्नमेंट और कई और गवर्नमेंट लगातार गोल्ड परचेज कर रही हैं, चांदी भी बहुत से कॉर्पोरेट्स ग्लोबली परचेज कर रहे हैं। तो किस लिए परचेज कर रहे हैं? ना सिर्फ के एंगल से, बल्कि इन्वेस्टमेंट के एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव के रूप में सोना और चांदी दोनों को परचेज किया जा रहा है। जब सरकार कर रही है तो इंडिविजुअल्स के लिए तो बड़ा क्लियर है कि आप रखिए। रादर मैं तो ये कहूंगा कि जो आपके पास अमाउंट अभी है सरप्लस, परचेज कीजिए, और उसके बाद एक रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट कीजिए। जो सरप्लस है उसको आप इन्वेस्ट करते जाइए, और चांदी और सोने दोनों का एक पोर्टफोलियो बनाइए। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में बात करते हैं कि ये पोर्टफोलियो अलग अलग शेयर्स का, हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, हम फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। यह दोनों चीजें भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, पहले ही होनी चाहिए थी, बट बहुत हुआ है जब ये दाम तभी हम लोगों को शुरू किया है। तो आज मैं कहूंगा तब नहीं तो अब से ही इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के हम तो ये बात कह ही रहे हैं कि क्या गोल्ड खरीदने का ये गोल्डन चांस है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना, क्योंकि थोड़ा अगर सोना सस्ता हुआ, और आप देखिए कि मार्केट में भी लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है, लोग जा रहे हैं खरीदने के लिए। और ये अच्छी गुड न्यूज इसलिए भी है क्योंकि त्योहारी सीजन बीता है और इसके बाद वेडिंग सीजन की शुरुआत हो रही है। अब एक बार जरा योगेश जी आपके पास आऊंगी, योगेंद्र कपूर जी के पास आना चाहूंगी। अब चांदी खरीदे तो किस फॉर्म में लेनी चाहिए? देखिए अगर हम रिसेंट फिनोमिना देखें, खासकर लास्ट 6 मंथ्स में, तो हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के कंपैरिजन में सिल्वर जो है उसमें एक अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन हुआ है, और उसमें भी अगर हम देखें तो फिजिकल फॉर्म में ही ज्यादा हुआ है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये जरूर मानता हूं कि चाहे हम ट्रेडिशनल सेंस में देखें या आने वाले टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर देखें, क्योंकि देखिए इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मूविंग बियॉन्ड योर माइंडसेट। मेरा ये मानना है कि आज भी जो है हिंदुस्तान में अगर आप एक सेफ एसेट के फॉर्म में अगर कंपैरिजन करेंगे गोल्ड और सिल्वर में, तो गोल्ड को ही एक लोग जो है वो ज्यादा अहमियत भी देते हैं और एक सेफ एसेट मान के चलते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और मैं भी इससे ही बिल्कुल जो है उसके साथ एग्री करने वाले पॉइंट पे रहता हूं। ठीक है। अब प्रतीक जी, अब आप ये बताइए कि ज्योतिष गणित क्या कहता है, जरा इसको समझाइए। सोने की बात तो आपने कर ली, बृहस्पति से इसका लिंक है। चांदी की हम बात करते हैं तो चंद्रमा से सीधा लिंक होता है। तो क्या ज्योतिष गणित कहता है ज्यादा
इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर हम देखें सोना या चांदी? तो देखिए, हम मुझे लगता है बुध की बात भी कर लेनी चाहिए, जो कि समझदारी का प्लानट है। लोग पागलपन में सोना खरीदते जाते हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए, क्या वो सोना पहन के वो घूम पाते हैं? अगर आपने भी नवजोत जी कभी सोना जो खरीदा था, मान लीजिए 20 ग्राम की कोई चेन, आप क्या फ्रीली घूम पाती हैं दिल्ली एनसीआर में पहन के? नहीं। आखिर वो रखी हुई है, सिर्फ वो ट्रांसफ़र होगी। जिस तरह से सोने के दाम भाग रहे हैं, सोने पर क्राइम भाग रहा है। तो निश्चित तौर पर हम बुध के चीज़ों पर क्यों नहीं गौर फरमा रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, जो कि 10 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा देते हैं। सोना में आपको, जैसे कि सिंगल साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात, 3 लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। जमीन में 30 ब्रोकरों के चक्कर काटने पड़ते हैं जमीन बेचने के लिए। बुध का काम जो है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, वो जो कि समझदारी का काम है, जो कि आप अभी बैठे बैठे खरीद सकते हो, 10 मिनट बाद बेच सकते हो, 10 मिनट में पैसा अंदर। और रही बात प्रॉफिट मार्जिन की, तो अगर बात करें इसमें भी उतना ही है। हाँ, बस एक फ़र्क ये है, यहाँ थोड़ी समझदारी चाहिए और सोने में थोड़ी समझदारी कम चाहिए। रियल एस्टेट क्या है, वो भी वही है, लगभग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बात करें आज की डेट में, अगर 1 करोड़ का कोई घर है रियल एस्टेट में और 8% के हिसाब से अगर 80,000 ब्याज है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में 1 करोड़ का घर का सिर्फ मुश्किल से 25 से 30,000 रेंट आता है, तो अकलमंदी नहीं रही। यही रही बात सोने पर। लोग रियल एस्टेट पे तो समझ गए, सोने में अभी भी नहीं समझ रहे हैं। आप खरीदते जा रहे हैं, क्या पहन पाते हैं? नहीं। 90% सोना लॉकर में रहता है, ये मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसको बेचते हैं तो आप बता देते हैं कि भाई इससे आपका गुरु कमजोर हो जाएगा। और जब बेचते हैं तो मैं कहता हूं अच्छा नहीं, खो जाता है तो बहुत ही बुरा। तो भाई बुध का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया जाए? शुक्र का इस्तेमाल, राहु का इस्तेमाल करिए। शेयर मार्केट, अब तमाम साधन है। पहले पूर्वजों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, वो कहते थे बुरे समय के लिए सोना खरीदो। आज आपके पास 1000 ऑप्शन है, उसमें जाइए। निश्चित तौर पर सोने पे की तरफ भागना सिर्फ और सिर्फ एक अंधी दौड़ है। ठीक है, आप चांदी की बात भी कर दीजिए साथ साथ। चांदी निश्चित तौर पर ठीक है, इसलिए क्योंकि मन शीतल रखेगा और बेचने में परमिशन भी कम लेनी पड़ेगी। लेकिन रही बात सोना चांदी दोनों को ही, मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट हमेशा ही आपको बुध का, क्योंकि कमर्शलाइजेशन हो गया है पूरे वर्ल्ड में, और ये हुआ किसकी वजह से? बुध की वजह से। कॉर्पोरेट जगत हावी है पूरे वर्ल्ड में, किसकी वजह से? बुध की वजह से। ये म्यूचुअल फंड जो नया इन्वेस्टमेंट का तरीका आया, ये भी किसकी वजह से? बुध की वजह से। तो बुध को स्ट्रांग करिए। और कहा भी जा रहा है राहु और बुध की बगैर कलयुग में आप सफल नहीं हो सकते। तो ये 2 प्लानट है, तो इधर भी इन्वेस्टमेंट पे अपनी नजरें इनायत करें। सोने चांदी की अंधी दौड़ में नहीं भागना चाहिए। ठीक है, मुझे लग रहा है कि एक एस्ट्रोलॉजर की इन्वेस्टमेंट बहुत सही हुई होगी फिर उस हिसाब से, वो मैं आपसे नहीं पूछूंगी। आकाश जी कुछ कह रहे हैं आप? जी, प्रतीक जी जो है बहुत बढ़िया, मुझे लगता है हमारे फील्ड में आए हुए हैं। एक चीज प्रतीक जी को बता दूं, देखिए जहां तक गोल्ड और जब तक इक्विटी और म्यूचुअल फंड की बात है, अब म्यूचुअल फंड अगर इक्विटी ओरिएंटेड है तो आपका अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा, आप उसी एरिया में हैं, और ऑलरेडी इंडियन हाउस होल्ड का प्रतीक जी आपको बताऊं, ऑलरेडी इक्विटी और म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड काफी क्वांटिटी में लिए हुए हैं। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप बॉन्ड्स और बैंक डिपॉजिट्स में हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे पीछे अगर आप 20 साल की इन्वेस्टमेंट देखें तो इक्विटी और डेट ज्यादा है, गोल्ड कम है। तो उस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन का फॉर्मूला जो है, क्योंकि आप भी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फील्ड में आए हुए लग रहे हैं, तो आपको बता दूं बहुत जरूरी है। और लास्टली आपको बता दूं, लास्टली लाइटर वेन में बता दूं, गोल्ड जो है शेयर और म्यूचुअल फंड मेरी बीवी को खुश नहीं कर पाते, तो गोल्ड का जो है एक एडिशनल बेनिफिट भी है। तो दैट इज वन एडिशनल बेनिफिट। इफ यू बाय ज्वेलरी, दैट आल्सो यू शुड ऐड एज अ एडिशनल फीचर व्हाइल कंसीडरिंग योर इन्वेस्टमेंट। यू मस्ट, मुझे ना आकाश जी इसमें मुझे योगेश जी की बात बड़ी अच्छी लगी थी। शो जब शुरू हुआ था ना, योगेश जी ने कहा कि बेचने से पहले बीवी की परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा ये बात हो सकती है, लेकिन हाँ महिलाओं को गोल्ड डायमंड बहुत आकर्षित करता है, पसंद भी होता है। योगेश जी एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि वक्त की कमी है और उसकी रक्षा के लिए आप हर साल पैसे दे रहे होते हैं। हाँ। खाम खा एक के बाद दूसरा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दूसरा और तीसरे लॉकर के लिए लगे रहते हैं लाइन में। तो भाई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करिए जो आपके हाथ में हो। मैं ये नहीं कहूंगा इसमें मत करिए, लेकिन जैसा कि आकाश जी कह रहे थे, लेकिन इसके पीछे अंधी दौड़ ही डिमांड एंड सप्लाई रेशियो को खराब कर रही है। ठीक है, अब एक बार योगेश जी आपके पास आते हुए, आज की तारीख में अगर हम देखें तो आज जो मेरे पास अभी डेटा है, आप करेक्ट कर सकते हैं, 1,12 के आसपास है, 1,12,000 है सोना कीमत। क्या इससे कम आ सकती है या इससे ज्यादा ही जाएगी आने वाले समय में? देखिए अभी 15,000 रुपए सोना गिरा है, तो कम से कम आधा सोना 7-8 हजार रुपए की बढ़त आ सकती है। लेकिन सोने में जिनका गाड़ी छूट चुकी थी उनको फिर से एक मौका मिलेगा और इससे भी नीचे सोना जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ।
इससे नीचे जा सकता है, आप मान के चल रहे हैं 1.12 से नीचे आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है 1.12 से नीचे। अभी तो 1.12 तो 22 कैरेट है। जी मेरे हिसाब से ये खरीदने का बहुत अच्छा मौका है। हाँ, अगर और डाउन जाता है तो एडिशनल बाइंग की जा सकती है, बट इस लेवल पे भी अगर मुझसे आप पूछेंगी कि डिसीजन यस और नो है, तो क्लियरली डिसीजन इज यस, गोल्ड शुड बी बॉट एट दिस रेट, बिकॉज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मौका है। ग्लोबल फैक्टर्स को देखिए, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को देखिए, साथ ही साथ आप देखिए कि जो टैरिफ्स हैं, टैरिफ में कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा। आज की मीटिंग का आउटकम ही देख लीजिए, क्या आज की मीटिंग का वो आउटकम आया है जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था? जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, डी डॉलराइजेशन है, चाइना की डिफ्लेशन है, जर्मनी का 2 साल से जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव जाना है, 2023-24 की बात कर रहा हूं मैं, ग्लोबल का स्लो डाउन है। ओवरऑल फैक्टर्स देखते हुए मेरा ये मानना है कि दिस इज द राइट टाइम। अगर कोई डिसीजन लेना चाहता है तो ये सही समय है। सर, वक्त की कमी, योगेंद्र जी से एक आखिरी जवाब, क्या सोना इतना ही रहेगा, इससे कम या ज्यादा? आने वाले 1 हफ्ते की मैं बात अगर पूछूं आपसे तो मेरे हिसाब से अगले 1 हफ्ते के अंदर आप ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस ही देखेंगे, इसके नियर अराउंड ही मूव करेगा। ठीक है। प्रतीक जी, आपका गणित क्या कहता है ग्रहों के हिसाब से? ग्रहों के हिसाब से तो कह सकते हैं कि मैं और डाउन जाएगा। अच्छा, 1 हफ्ते में, मतलब 1 हफ्ता, 1-2 दिन हम रुक के, लेकिन ये है कि समय यही है। हाँ, यही समय है, सही समय है गोल्ड खरीदने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और गोल्ड के इस गणित को समझाने के लिए। गोल्ड को खरीदने का क्या यही है गोल्डन टाइम? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।